when I popped off, then you go gave me just a little bit of that chop. Baby, so cold, you from the north, you from the top. मेरा नाम टिम्सी ठाकुर है। मैं आपको एक शिव सती से रिलेटेड एक पोइट्री सुनाना चाहती हूँ। हे शिव, क्या तुम सा कोई तुमने अपने संसार में बनाया? यूँ तो प्रेम कथाएं सिवाय भ्रम के और कुछ नहीं, पर शिव कथा ये पूरा जग गाता है। वो अमर गाथा, एक अघोरी और एक कोमल कन्या, एक पवित्र प्रेम की अजब दास्तां, सती जो सुन न सकी अपने देव का अपमान और कूद पड़ी हवन कुंड की अग्नि में। शिव के जिस रौद्र रूप से ये संसार कंपित हो उठा था, डोर सांसों की टूटी किंतु प्रेम की नहीं। पुनर्जन्म लेकर सती ने फिर रची नई दास्तां। त्याग था, बलिदान था, न जाने कितने वर्षों का दोनों ने सहा विरह, किंतु रंग प्रेम का फीका ना पड़ने दिया, किंतु रंग प्रेम का फीका ना पड़ने दिया। तो एक पोइट्री मैं आपको हाई स्कूल की मेमोरीज से रिलेटेड सुनाऊंगी। हम सभी ने हाई स्कूल जिया है, तो उसकी बहुत सारी मेमोरीज होती है। उसी मेमोरीज पे मैंने एक पोइट्री लिखी। तो वो हाई स्कूल की यादें, जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिन, जहाँ टेंशन का मतलब सिर्फ एग्जाम्स होता था। गणित वाले बल्लू सर के डंडे जो लड़के और लड़कियों में कोई अंतर नहीं किया करते थे, जमकर वो हम सबको पीटते थे। और सर्दियों में पिटने पर हमारे वो लाल सुर्खात एंसन सर का ग्रामर पढ़ाना, और ना समझ आने पर उनका क्लास के बच्चों को नालायक निकृष्ट कहकर चिल्लाना। अंजुला मैम का कला प्रेम जो अक्सर लड़कों पर भारी पड़ता था। अरे नालायकों, कर लो कुछ, वरना फ्यूचर में अच्छी लड़की भी नहीं मिलेगी तुमको, बड़ी झंड किया करते थे। पूरा टाइम हम सब बस खी किया करते। मार में, उस डांट में भी कितना मजा था ना। जिंदगी उस वक्त जिंदगी सी लगती थी। दुख असल में होता क्या है शायद नहीं पता था हमको। क्लास के सारे लड़के भाई होते थे, मौज मस्ती करना, हंसना खेलना, बस इतना ही पता था। स्कूल में रक्षाबंधन मनाना और उस दिन आधे स्कूल के लड़कों का गायब हो जाना। सच कितना याद आते हैं ना वो दिन। ऐसा तो नहीं इसके बाद में जिंदगी में खुशी नहीं रही। आए बहुत से मौके आए, हम हंसे भी, हम खेले भी, पर अब जिंदगी मांग करने लगी थी। बहुत हुआ बचपना, अब नहीं चलेगा हर बात पर हंसना। हंसना छोड़ो, अब जिंदगी ने सिखाया, रोना आएगा, तकलीफें आएंगी, पर तुम रो भी ना सकोगे, कह भी ना सकोगे, बस सहम कर रह जाओगे, बस सहम कर रह जाओगे। तो ये प्यार मोहब्बत जरा कोसों दूर है अपने तो, पर जो जीवन की मझधार में अकेला ना छोड़े, मेरे कहे बिना भी मेरी हर तकलीफ को समझे, मेरे रहते जिसे किसी तकलीफ का एहसास भी ना हो, जिसके लिए मैं खुद को भूल जाने को तैयार हो जाऊं, एक मुस्कान के लिए जिसकी मैं खुद मिट भी जाऊं। बस एक ऐसे साथ की चाहत है मुझे, बस एक ऐसे साथ की चाहत है मुझे। तो अपने पार्टनर को इमेजिन करके मैंने कुछ लिखा। मैं लिखूं जब काल्पनिक कोई सुंदर प्रेम कविता, तुम बनकर वास्तविकता मेरे समक्ष आना। मत रहने देना मेरे शब्दों को बंद एक डायरी के भीतर, मेरी कविताओं का सुंदर साकार रूप तुम बनकर आना। तुम हो और कहीं तो हो, और सिर्फ मेरे लिए ही बनाए गए हो, ये खबर तुम मुझ तक जल्दी पहुंचाना। सफर में हो अभी, चलो कोई बात नहीं, पर जब भी आओ जीवन भर आगे का सफर मेरे साथ ही बिताना। अनजान मैं तुमसे अभी, मेरे अस्तित्व से बेखबर हो तुम भी कहीं, सुनो अब थोड़ा जल्दी आना, सुनो अब थोड़ा जल्दी आना। तो
यहाँ पे जैसे सब लोग आते हैं तो सब लोग या तो लव की बातें करते हैं या फिर बिट्रायल की बात करते हैं कि इसने धोखा दे दिया, उसने धोखा दे दिया। तो उसी पे कुछ पर मैंने कुछ लिखा, love betrayal is not just about gender role. Like some girls says that all boys are same and some boys says that all girls are same. You know, बस सब लोग लगे हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने में। आपके साथ कुछ बुरा हुआ doesn't mean पूरी दुनिया ही गलत हो गई। Love doesn't exist. No यार, no it's not true. माना कि लोग भूलने लगे हैं वो प्रेम कहानियाँ जिन्हें सुनते हम बड़े हुए, वो महान शिव सती गाथा, राधे कृष्णा का वो अटूट संगम, पुरुरुवा उर्वशी और ना जाने कौन कौन सी सुनी अनसुनी गाथाएं जो इतिहास के पन्नों में कहीं खोई होंगी। खैर ये बात हुई इतिहास की, क्या तुमने सुनी है कहानी कलयुग में जन्मी सावित्री, या कहो उसे सियासी? क्या अब भी कहोगे? ये कहानियां तुम्हारे आसपास ही हैं, बस तुम आंख बंद किए कहीं बैठे हो। देखो ना, वो यही कहीं होगी, अपनी आंखों में प्रेम लिए तुम्हारे इंतजार में होगी। ये तुम पर है, तुम उसे ढूंढ पाओगे, पर संभल कर कहीं तुम टकरा ना जाओ किसी निकिता के जाल में। जैसा कि तुम जानते हो ना, कलयुग है ये, लड़कियां किसी से कम नहीं, प्यार करे तो बेहद और बर्बाद करने पर आ जाए तो बंदा खुद जाकर सुसाइड कर लेगा। बट अगेन आई विल से दैट इट्स नॉट अबाउट जेंडर रूल। ये किसी का जेंडर नहीं बताता कौन ज्यादा प्यार करेगा या कौन ज्यादा बड़ा धोखा देगी। अब एक बात होती है कि मोस्टली यहाँ पे वैसे गर्ल्स कम आई है, नहीं तो मैं गर्ल्स के लिए कहना चाहती कि गर्ल्स क्या करती है, एक तो थोड़ा सा उनको सिक्योरिटी का इशू रहता है, तो उनको एक सोच बन गई है कि हर लड़का बुरा ही होता है, तो वो ज़्यादा टफ पेश आती है उनसे हमेशा। तो मैंने इसी बात पे लिखा, फेमिनिज्म के नाम पर हर लड़के को अपमानित करना, किसी को ना कहने के और तरीके हो सकते हैं, किसी के लिए सभ्यता खोने की आवश्यकता नहीं है। ये सच है कि आज की लड़कियां किसी काम में लड़कों से कम नहीं, पर ये ज़रूरी तो नहीं हर गलत काम में भी लड़कों से बराबरी की जाए। फेमिनिज्म के नाम पर खुद को अबला और संपूर्ण पुरुष जाति को अपमानित करना स्त्रियों का अधिकार नहीं होना चाहिए। हर बार क्यों कहा जाए लेडीज फर्स्ट? क्यों? वो दिन दूर नहीं जब पुरुषों को अपनी सुरक्षा, अपने सम्मान के लिए याचना करनी होगी। वो दौर और था जब स्त्री अबला हुआ करती थी, ये दौर और है यहाँ स्त्री ही अपने सम्मान के लिए लड़ते लड़ते कब इतनी हृदयविहीन, इतनी कटु, इतनी निष्ठुर हो गई कि पुरुष जाति अब नारी से भय खाने लगी है। पुरुष को पौरुष सिखाते सिखाते कहीं आप ना भूल जाएं आप नारी हैं और नारीत्व होती जा रही हैं। कुछ भी गलत लगे तो आवाज जरूर उठाएं, पर शालीनता अपनी सभ्यता ना भूले। ये जरूरी नहीं सामने से बात करता हर पुरुष किसी गलत इरादे से ही आया हो। हर एक को एक लाठी से आंकना अच्छा नहीं। परिंदों सी आजादी की चाह है, ख्वाहिशें बड़ी बड़ी, कुछ बनने का जज्बा है मासूम सी छवि मेरी। बहुत अच्छा ख्याल है, सोच है। थैंक यू। बहुत अच्छा। और एक ये मेरी क्लास पोइट्री, ये मेरी दी की लिखी हुई पोइट्री है, मैं हमेशा सुनाती हूँ आप सबको, आज भी सुनाऊंगी। आई होप यू एंजॉय इट। प्लीज आप लोग सब अच्छे से सुने, एक क्लास पोइट्री और बोलिए। अनजानी राहों को दो पंछी जा रहे थे, हल्की बारिश की बूंदों में भीगते वो कोई गीत गुनगुना रहे थे। अपने नाजुक से पंखों को फैलाकर मानो आसमान समेटना चाह रहे थे, और कोई साथ न था, वक्त का भी एहसास न था, बस अपनी धुन में खोकर वो उड़ते ही जा रहे थे। ना अलग अलग दुनिया थी, ना अलग अलग खुशियाँ थी, एक दूसरे के प्यार से महकती उन दोनों के दिल की बगिया थी। राहों से गुजरता हर राही उनके प्यार को देख रहा था, कोई ऐसे भी एक दूसरे में खो जाता है, बस यही सोच रहा था। अचानक मौसम में ये कैसा बदलाव आया, तेज आंधी को साथ लेकर भयानक तूफान आया। न जाने कहां से एक शिकारी आया,
एक पंछी को निशाना बनाकर उसने अपना तीर चलाया। पंछी को निशाना बनाकर उसने अपना तीर चलाया। तीर लगते ही वो पंछी जमीन पर आ गिरा। चंद बची सांसों में अपने हमसफर को पुकारने लगा। आकर पास उसके हमसफर भी फूट कर रोने लगा। कहा उसने, अकेला छोड़कर मुझे तुम कैसे जाओगे? इस दुनिया में क्या इसके बाद भी तुम मुझे साथ ही पाओगे? तेरी सांसें बंद होने से पहले मेरा दिल धड़कना छोड़ देगा। तेरे बिना सफर तय करूं मैं जिंदगी का, ऐसा न कभी हो सकेगा। आखिरी सांस लेते हुए पंछी ने पूछा, मैं तो ना दिखा पाया तुझे मेरे दिल में छुपा है प्यार जितना, आज तू ही बता दे तुझे मुझसे है प्यार कितना। जवाब बनकर बस एक लफ्ज मुंह से निकला, हम सफर के इतना, और अपने पंखों को फैलाते हुए इसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया। थैंक यू।